नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का मेरा भविष्यवाणी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज से अगले 3 दिनों के भीतर विधाता का खेल शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद आपके जीवन में बेहद ही बड़ा बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी घटना होगी जिससे पूरा जीवन ही बदल जाएगा, और यही नहीं, आप इस पल को जिंदगी भर याद करोगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अगले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन कितना बड़ा होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप अपने जीवन में काफी परेशान या फिर कठिनाइयों से भरा हुआ पाते हैं, तो एकमात्र ईश्वर ही है जो आपको इन सब से मुक्ति प्रदान करते हैं। जी हाँ, ईश्वर। यह शब्द सुनते ही मन में एक अद्वितीय और रहस्यमय भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि जीवन एक बड़े खेल की तरह है जिसमें हम सभी पेशेवर के रूप में भाग लेते हैं। इसमें विधाता एक अनदेखा निर्देशक हमारे जीवन की पथ प्रदर्शिका होता है। हर एक क्षण, हर एक पल वह हमें एक नए कदम की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चाहे आप कितने भी कष्टों से गुजर रहे हैं, एक बार ईश्वर को याद कर ले तो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल जाएगा। यह बात याद रखें कि जीवन के इस खेल में हम सभी एक छोटे से खिलाड़ी हैं जो विधाता के नियमों के अनुसार अपने प्रदर्शन करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण है कि हम सभी आत्मनिर्भरता और साहस से इस खेल में भाग लें, क्योंकि विधाता का यह खेल होता है और नतीजा हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। दोस्तों, जैसा कि अगले 3 दिनों में विधाता का खेल शुरू होने जा रहा है, इसलिए आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी सफलता और हानि इस खेल में सिर्फ आपकी मेहनत, संघर्ष और निष्ठा पर निर्भर करेगी, जिसमें हर कदम पर एक सीख है, हर मुश्किल में एक अवसर है। इसलिए आपको उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आपको यह बात सता रही होगी कि आखिर ऐसा 3 दिनों में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलने वाला है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट में पूरे सच्चे मन से सेवा भाव के साथ देवों के देव, देवाधिदेव महादेव का नाम अवश्य लिखें। साथ ही दोस्तों, रोजाना सटीक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 3 दिनों आपके जीवन में काफी खास बदलाव होने वाला है, और यह बदलाव से आपके जीवन में काफी सारी खुशियां लेकर आएंगी, जो न सिर्फ आपको मालामाल करेंगी बल्कि इस पल का आनंद आप पूरे जीवन भर लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से अब आपको हर क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, चाहे वो करियर हो या कारोबार या फिर लव लाइफ ही क्यों ना हो। आपको सफलता मिलना तय है। इन दिनों आपको अनापेक्षित रूप से पदोन्नति मिलेगी अथवा वेतन वृद्धि भी मिल सकती है। यह अगले 3 दिनों में कभी भी हो सकता है। आज से मिलने वाले अवसर को बस आप हाथ से ना जाने दें। तो वहीं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। यदि आप कॉरपोरेट जगत में हैं, तब भी पदोन्नति मिलने की संभावना है। बाकी परीक्षा में विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। शैक्षिक व कार्यक्षेत्र में लाभप्रद स्थिति बनेगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं, तब आज का दिन आपके लिए सही फल देने वाला है। लेकिन यह ध्यान रखें कि आप इस दौरान लंबे समय के निवेश को ही अपने विकल्प के रूप में रखें। छोटी अवधि के निवेश ज्यादा विशेष फल नहीं देंगे। साथ ही संतुलन बनाए रखें। इसके अलावा इन दिनों आपके आसपास के लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे।
दोस्तों, आपकी कड़ी मेहनत अंत में रंग लाई है। आपके अच्छे प्रदर्शन के कारण अधिकारियों द्वारा आपको अधिक उत्तरदायित्व सौंपने पर विचार किया जाएगा, क्योंकि वे भी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। परंतु दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों के लिए थोड़ा खर्चीले दिन भी आने वाले हैं। आपकी फीस तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपने कुछ कोचिंग क्लासेस लगाकर रखे हैं जो महंगे हैं। इसलिए कड़ी मेहनत करें ताकि आप अपने परिणाम से साबित कर सके कि आपने अपनी पढ़ाई पर जो खर्च किया वह बर्बाद नहीं गया। इसके साथ ही इन दिनों कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। यदि आप स्थानांतरण के विषय में सोच रहे हैं तो वो आज संभव है, अथवा पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है। इनमें से कुछ भी हो, आपका सकारात्मक विकास निश्चित है। दोस्तों, आपके काम का आकलन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिससे सकारात्मक परिवर्तन सामने आएंगे। साथ ही आपको मान सम्मान भी मिल सकता है, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। अब तो आपको महसूस होगा ही कि आपका भविष्य वाकई अच्छा आकार ले रहा है। सकारात्मक व अनापेक्षित परिवर्तन जो होंगे, आपके वित्तीय सपनों को मूर्त वास्तविकता में बदलने का समय है। इस समय भगवान आपके लिए प्रचुरता और समृद्धि की भरपूर फसल लाने के लिए तैयार है। तो वही स्मार्ट निवेश करने के लिए भी तैयार हो जाइए और अपने बैंक खाते को समृद्ध होते हुए देखिए। आय में वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के अवसर स्वयं सामने आ सकते हैं। बस आप अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के नए तरीकों पर नजर रखें और सोच समझकर निवेश करें। दोस्तों, समृद्धि का मार्ग अपनाने और वित्तीय सफलता का द्वार खोलने के लिए तैयार रहें। जब आकर्षक अवसर आपके पास से गुजरे तो अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। आपको आत्मविश्वास और सटीकता के साथ अपने वित्त का प्रभार लेना चाहिए। साथ ही अपने बजट और खर्च करने की आदतों का मूल्यांकन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप कटौती और बचत कर सकते हैं। दोस्तों, दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करता है और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों की रणनीति बनाता है। इन दिनों आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर की आग पहले से कहीं अधिक तेजी से चल रही है, जिसके अनुसार ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है और आप दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार है। साथ ही आकाशीय ऊर्जाएं आप में उत्साह और आश्चर्य की लहर लाने के लिए एकजुट हो रही है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। बाकी दोस्तों, आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत सक्सेस होगा और अलग-अलग स्रोतों से आमदनी होने की संभावना बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की मदद मिलेगी। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, पर आगे चलकर इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके घर किसी रिश्तेदार के आने से बच्चों में उत्साह रहेगा। सब साथ मिलकर कहीं घूमने जाएंगे। इससे आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे रहेंगे। ऐसी या पंखे का कारोबार कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। साथ ही अपना स्टॉक और बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, आपको कोई मनचाही खबर मिल सकती है। आज बहुत अधिक कार्यभार रहेगा, लेकिन आपके आत्मविश्वास और थोड़ी सी सावधानी से अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करें, वरना दूसरों के कार्य सिद्ध करने में खुद की गतिविधियां अधूरी ही रह जाएंगी। विद्यार्थी वर्ग मौजमस्ती और दोस्तों में व्यस्त होकर अपने करियर व पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना करें। रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियों को रोक नजरअंदाज कर दें। बिजनेस और आर्थिक मामलों में घर के किसी अनुभवी का मार्गदर्शन और सलाह के लिए उपयोगी साबित होगी। विदेश से जुड़े कारोबार में और अचानक फायदा होने की संभावना है।
ऑफिस में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज वाहन खरीदने की योजना बन रही है, तो आज उसके लिए उचित समय है। संतान पक्ष से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। कोई भी व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक निर्णय लेने में घर के सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। किसी रिश्तेदार या मित्र का हस्तक्षेप अपने घर पर ना होने दे। कोई भी समस्या आने पर आपसी सूझबूझ से ही उसका हल निकाले। अगर कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने सामान की निगरानी करने में लापरवाही ना करें। इस समय बिजनेस में लेनदेन संबंधी कार्यों को स्थगित रखना उचित रहेगा, क्योंकि कुछ भूल होने जैसी स्थिति बन सकती है। किसी पार्टी की मदद से कुछ लाभदायक योजनाएं बनेगी। पब्लिक डीलिंग तथा संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में ध्यान दें। ऑफिस में कार्यभार मन मुताबिक रहेगा। कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है तो आज उसका समाधान मिल सकता है। युवाओं की अपने करियर के प्रति सचेत रहना जरूरी है। ध्यान रखिए कि कोई अपना ही नजदीकी मित्र धोखा या ठगी कर सकता है। सुख सुविधाओं की वस्तुओं के खरीदारी में उम्मीद से ज्यादा खर्च हो सकता है। कारोबार में कोई अटका हुआ कार्य आज हाल हो जाएगा, लेकिन किसी के साथ भी व्यवसाय की साझेदारी करते समय नुकसान फायदे की स्थिति पर जरूर विचार करें। कार्यक्षेत्र में कोई विशेष व्यक्ति से मुलाकात तरक्की व जीत के लिए सहायक रहेगी। नौकरी में अपने टारगेट को पाने में कामयाबी हासिल होगी। बस अब आपकी सामग्री तैयार है। अब आपके घर का और सुरक्षा घेरा तैयार करवाते। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्रिया आप करेंगे, ये क्रिया आप किसी भी शनिवार की रात्रि में शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है? सबसे पहले कि आपने जो धागा लिया है, रेशम का जो धागा लिया था केसरिया रंग का उसे धागे को लेकर आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मंदिर जाना है उसे धागे को लेकर। एक और आपको क्या करना है कि हनुमान जी के दाहिने पैर का पंजा के पास का देखना है। दोस्तों, हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर आपको लेना है और उसे धागे में आपको 9 गांठें लगानी है और 9 गठन पर उसे सिंदूर को डोट थोड़ा थोड़ा लगा देना है। अब आपको मंदिर में 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जब जब करेंगे तब आपको जैसे आपका एक पाठ समाप्त हुआ आप एक गांठ पर सिंदूर लगा देंगे। फिर आपका दूसरा पाठ समाप्त हुआ, आपने दूसरी गांठ पर सिंदूर लगा दिया, तो ऐसे करके आप 9 घंटों पर पाठ का सिंदूर लगाएंगे। जब आपको उसे धागे को लेकर अपने घर ले जाना है और अपने घर के पूजा घर में उसे रख देना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करते रहना है और मंगलवार के दिन सुबह के समय, जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय उसे धागे को आप उदाहरण कर सकते हैं, या तो अपने गले में धारण कर सकते हैं या अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है, किसी भी प्रकार की पैसे की तंगी है, आपके जीवन में वह दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर यदि रुपए पैसे को लेकर किसी न किसी प्रकार की तंत्र विद्या की है, कोई दो ना किया है, सब है जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप मेहनत तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं काम रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल कर रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की बड़ा आपके जीवन में है और वह बड़ा हटानी जरूरी है, तो इस उपाय से वह बड़ा हो जाएगी। आपके जीवन में रुपए पैसे का एक सही बजट बनने लगेगा और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी आपकी सुरक्षा हो नहीं भी है,
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रात्रि के समय रात्रि को 9 बजे यानी कि शुक्रवार का दिन और रात्रि का समय इस समय पे आपको क्या करना है। स्नान ध्यान करने के बाद आपको एक लाल रंग का आसन बचाना है। जी हाँ, दोस्तों लाल रंग के आसन पर माँ भद्रकाली की फोटो सजनी है, आपको लाल रंग का ही प्रसाद होगा। आप लाल रंग के आसन पर ही बैठेंगे और लाल रंग के कपड़े ही आप पहनेगी। यदि नहीं है तो कोई थोड़ा बहुत एक कपड़ा पहन सकते हैं लाल रंग का। और आपको क्या करना है कि जो 11 के लिए आप लेकर आए थे उन 11 किलो को आपको माता के चरणों में अर्पित करना है। इसी के साथ साथ आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है और इस कागज पर आपको इस मंत्र को लिखना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन सुन आपको इस मंत्र को लिखना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, कार्य का ध्यान से सुनो मैम, हलीम क्लीन चामुंडा। पीछे दोस्तों मंत्री एक बार फिर से सुनिए सुनिए, ओम हलीम हलीम चामुंडा विच्चे मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों, इसे दबाव मंत्र कहा जाता है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को कैद करने की शक्ति इस मंत्र के पास है। दोस्तों बेहद शक्तिशाली मंत्र है। आपको इस मंत्र को कागज पर लिखना है। इस कागज को भी आपको माता के चरणों में समर्पित करना है। दोस्तों आपने इतना ध्यान से समझ लिया, अब आपको क्या करना है कि आपको रुद्राक्ष की एक माला लेनी है और इस माला से आपको इसी मंत्र का 108 बार जप करना है। जी हाँ दोस्तों, 108 बार जप करना है। इसी मंत्र से जवाब 108 बार जप कर लेंगे। उसके बाद जो सामग्री अपने माता को समर्पित की थी वो सामग्री को और माता आसन को पूरी रात सजा रहने देंगे। पूरी रात जीवन का क्यों छोड़ देंगे। और इसके बाद अगले दिन स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको ना माता के नजदीक जाएंगे और जो अपने कागज में लिखकर रखा था मंत्र उसे कागज को आप होल्ड करेंगे, मोड़ कर कर उसे ताबीज में भर लेंगे। जो ताबीज हमने आपसे बोला था खरीदने के लिए उस ताबीज में भर लेंगे और उस ताबीज में भरने के बाद किसी दाहिने हाथ में बांध ले और अपने घर के चारों कोने में लोहे का किला 4 ठोक देना है और उन लोहे के किला में आपको लाल धागा से घेरा लगा देना है और आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम क्रीम क्रीम स्वाहा कम से कम 21 बार इस मंत्र को जप करें। इससे आपके घर सकारात्मक ऊर्जा से बंधन हो जाएगा और फिर आपके घर में किसी भी तांत्रिक क्रिया नहीं कर पाएगा और आपके घर में किसी बुरी शक्तियों का भी वास नहीं हो पाएगा। दोस्तों यह बहुत ही सरल उपाय है, आप इसे अपने जीवन काल में एक बार जरूर करके देखिए, अपने घरों में करके जरूर देखिए, आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा।